नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो दसम गुरु थे, जो सिख संप्रदाय का दसम गुरु, तो वो दसम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ या खालसा प्रथा जो है उसका शुरू किया था एवं सिख जो जाति या सिख संप्रदाय है, सिख संप्रदाय को एक आर्मी कम्युनिटी या में ट्रांसफ़र किया था। उन्होंने एक सामरिक जाति जिसको कहते हैं, तो सामरिक जाति के रूप में सिख जाति को बनवाया था एवं पंचक अर्थात पंचक का चालू किया था। पंच का मतलब फर्स्ट जो है केस अर्थात अनकट हेयर, कंगा मतलब ए वुडन कॉम कड़ा एंड आयरन और स्टील ब्रेसलेट ओन ऑन द रिस्ट, कृपान ए सोड और कछड़ा शॉर्ट जो ब्रिचेस, ये सब जो उन्होंने शुरू किया था एवं खालसा प्रथा जो है उसका शुरू किया था। तो उनका जन्म कुंडली देखने से पहले देखिए उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 23 दिसंबर 1666 अर्थात 23 दिसंबर 1666। टाइम ऑफ बर्थ हे 1:20 AM, प्लेस ऑफ बर्थ हे पटना बिहार। तो उनका जो अगर जन्म कुंडली देखा जाए तो देखिए लग्न जो है, लग्न है तुला लग्न और लग्न की द्वितीय भाव वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा है। तृतीय भाव धनु राशि में सूर्य एवं बुध केतु के साथ बैठा हुआ है, अर्थात तृतीय भाव में केतु के साथ सूर्य एवं बुध दो ग्रह है। चतुर्थ भाव में शुक्र मंगल शनि ये तीन ग्रह बैठा है मकर राशि में चतुर्थ भाव। और छठे भाव में अर्थात मीन राशि में छठे भाव मीन राशि में गुरु बैठा है, सौ राशि में अपनी राशि में। एवं इसके अलावा नवम भाव में राहु बैठा है। तो देखिए यह उनका जन्म कुंडली में क्या क्या अच्छा या शुभ योग है। देखिए एक तो लग्न की छठे भाव में गुरु तो अपने ही घर अर्थात सौ राशि में मीन राशि में बैठा है, अर्थात छठे भाव का अधिपति अब जब छठे भाव में जब षष्ठ भाव में ही बैठता है तो हर्ष योग बनता है। तो हर्ष योग एक प्रकार के विपरीत राजयोग है एवं बहुत ही अच्छा या शुभ फल देता है। इसके अलावा यह देखिए लग्नेश शुक्र जो चतुर्थ भाव में बैठा है, सौ राशि शनि के साथ एवं उच्च मंगल के साथ जुड़ा हुआ है। एवं लग्न की चतुर्थ भाव में मंगल उच्च होकर बैठा है, जो एक पंच महापुरुष का एक योग रोचक महापुरुष योग बन रहा है। क्योंकि कोई भी जन्म कुंडली में अगर मंगल लग्न की केंद्र या कोण भाव में सौ राशि में या उच्च राशि में बैठता है तो रोचक महापुरुष योग बनता है। तो रोचक महापुरुष योग में जो जातक जन्म लेता है तो उसका मंगल बहुत ही बलवान हो जाता है। एवं मंगल का जो कारकत्व है अर्थात मार्शल आर्ट या आर्मी में ज्वाइन करना या सामरिक जो शक्ति में बलवान होना और कमांडर बनना, कोई भी आर्मी का कमांडर या चीफ बनना और युद्ध या रण कौशल जिसको कहते हैं रण निपुणता उसमें पारदर्शी होना, ये सब मंगल से देखा जाता है। जिसके कारण उन्होंने सिख संप्रदाय को मतलब यूनाइटेड किया था। एवं उस समय मुगल का जो विशेष रूप से औरंगजेब और उसके परवर्ती जो मुगल शासक थे उनका जो निपीड़न, उनका जो मतलब अत्याचार जो है उसके ऊपर ऑपरेशन, उससे जूझने के लिए, उससे लड़ने के लिए सिख जाति को एक सामरिक जाति तथा एक मार्शल आर्ट में सुदक्ष एक्सपर्ट जाति में बनवाया था और युद्ध के लिए तैयार किया था। तो ये देखिए उनका जन्म कुंडली में रोचक महापुरुष योग। इसके अलावा वृश्चिक राशि है,
क्योंकि उनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है। तो वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल, जो मंगल राशि की तृतीय भाव में उच्च होकर बैठा है। तो जब कोई भी व्यक्ति का राशि का या लग्न के तृतीय भाव में मंगल बैठता है तो जातक बहुत ही साहसी एवं वीर पुरुष, प्रतापशाली एवं एकदम निडर व्यक्ति, उसका मन में कोई भय या डर नहीं रहता है, निर्भय व्यक्ति होता है। तो इसके कारण यह देखिए, एक तो मंगल रुचक योग बना रहा है एवं चंद्रमा की तृतीय भाव में, जो चंद्रमा का अब मंगल चंद्रमा का अधिपति, चंद्रमा जिस घर में बैठा उसका अधिपति भी मंगल है, अर्थात चंद्र लग्न की लग्नेश मंगल तृतीय भाव में उच्च होकर बैठा है, जो बहुत ही शुभफलदायक है। और उनको सुप्रीम कमांडर ऑफ अकाल सेना, जिन्होंने जो अकाल सेना नाम करके उन्होंने जो सेना बनाया था और खालसा फौज बनाया था, उसका सुप्रीम कमांडर बनाया। और खालसा पंथ जो है अलग अलग नामों से जो सिख आर्मी बनाया था उसका प्रधान थे उन्होंने, एवं उनका नेतृत्व दिया था। एवं सिख जाति को एक योद्धा जाति की रूप में बनवाया था। द सिख का फाउंडिंग द सिख वॉरियर कम्युनिटी। तो देखिए, उनका जो गुरु थे, उनका गुरु को नवम गुरु जो थे, उनका जो गुरु मतलब उनका जो पिता है तेग बहादुर सिंह को औरंगजेब ने दिल्ली में बुला के मार डाला था। उनके ऊपर उनके जितना भी फॉलोअर्स या शिष्य उस समय दिल्ली में थे सबको मार डाला था, क्योंकि औरंगजेब ने कहा था कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया, इस्लाम कबूल नहीं किया एवं अपने धर्म में अटल रहा और अपने मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन सिख जो धर्म है, जो गुरु नानक जी ने प्रतिष्ठा या शुरू किया था, उस सिख धर्म को नहीं त्यागा, उस सिख धर्म को नहीं त्यागा। तो उसका देखिए, उनका जो पिता, देखिए उसका कारण क्या है, उनका पिता का बहुत ही उनके पिता के ऊपर बहुत अत्याचार किया था, उनके पिता के ऊपर मारा गया था। तो इसके देखिए, नवम भाव के कारक ग्रह जो है सूर्य तृतीय लग्न के तृतीय भाव में बैठा है एवं उच्च का केतु के साथ बैठा है। तो देखिए, इसके कारण केतु कुजवत, अर्थात केतु मंगल जैसा फल प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति का अगर केतु अगर बलवान होता है एवं जिस भाव के कारक ग्रह के साथ युति करता है, उस भाव के कुछ ना कुछ खून खराबा और उसको डेथ रक्तपात के द्वारा मृत्यु होना, यह सब दर्शाता है। तो देखिए, पित्ती कारक ग्रह सूर्य केतु के साथ युति करने की वजह से एवं केतु कुजवत होने की, अर्थात मंगल जैसा मंगल जैसा फल देने की वजह से उनका पिता का मृत्यु औरंगजेब द्वारा निधन से हुआ था। औरंगजेब ने उनके पिता तथा गुरु को भी हत्या किया था। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट अर्थात दसम गुरु बना था। इसके अलावा देखिए, उनका भी पित्ती कारक ग्रह और एक पित्ती कारक ग्रह जो गुरु है छठे भाव में बैठा है, स्वराशि में बैठा है, लेकिन मंगल की दृष्टि है गुरु के ऊपर। मंगल की नहीं, शनि की दृष्टि है। शनि मंगल के साथ युति कर रहा है चतुर्थ भाव में। तो शनि तृतीय दृष्टि से छठे भाव में बैठा हुआ गुरु को देख रहा है, ये भी एक कारण है। तो जिसके कारण उनका पिता का भी हत्या किया गया था। और इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह की एक से ज़्यादा वाइफ थे। इसका कारण यह है, सप्तम भाव के अधिपति मंगल, द्वितीय एवं सप्तम भाव के अधिपति मंगल उच्च होकर बैठा है चतुर्थ भाव में, एवं सप्तम भावकारक शुक्र भी मकर राशि में अर्थात चरव राशि में बैठा है। तो यह देखिए, द्वितीय एवं सप्तम भाव के अधिपति मंगल चरव राशि में उच्च होकर बैठा है एवं सप्तम भावकारक शुक्र भी मकर राशि में मंगल के साथ उच्च होकर चरव राशि में बैठा है। तो शुक्र एवं मंगल दोनों ग्रह चरव राशि में बैठने की वजह से मंगल या द्वितीय एवं सप्तम भाव के अधिपति है एवं शुक्र सप्तम भाव के कारक ग्रह है। तो इसलिए कारण उनका पिता का एक से ज़्यादा विवाह हुआ था। एवं उनका जो
गुरु गोविंद सिंह की भी असैसिनेशन अर्थात हत्या हुआ था गुप्त घातक द्वारा, और मुग़ल जो सेना है, मुग़ल सेना का एक कुछ गुप्तचर अर्थात गुप्तचर आके उनको हत्या किया था। इसका कारण भी ये है, लग्न शुक्र शनि की राशि में चतुर्थ भाव में बैठा है एवं शनि के साथ बैठा है एवं उच्च मंगल के साथ बैठा है। शनि मंगल रक्तपात ब्लड शेड अर्थात खून खराबी दर्शाता है, जिसके कारण उनका लग्नेश, यहाँ पर देखिए लग्नेश के ऊपर लग्नेश शुक्र शनि के साथ जुड़ने के एवं मंगल के साथ जुड़ने के कारण रक्तपात में अर्थात उनका भी मारा गया था एवं उनको की गुप्त रूप से उनको मारने का कोशिश किया था एवं उनके शरीर में बहुत बड़ा चोट भी आया था शत्रु द्वारा। एवं उसके बाद कई दिन के बाद जो उसके ऊपर हमला हुआ था उसके कई दिन बाद उनका मृत्यु हुआ था। तो ये सब कारण है, लग्नेश शुक्र शनि मंगल के साथ जुति कर रहा है, लग्नेश के ऊपर भी शनि की दृष्टि है, तो इसके कारण ये भी एक उनका असैसिनेशन, गुरु गोविंद सिंह की असैसिनेशन में मृत्यु हुआ था। और उनका बहुत सारे पुत्र था, तो चारों पुत्र तो थे, जैसे अजीत सिंह, दूसरा पुत्र झुंझार सिंह, तीसरा पुत्र जरवार सिंह, चतुर्थ पुत्र फतेह सिंह। तो ये सब चारों पुत्र का उनका जीवित दशा में, उनका जब उन्होंने जीवित था उस समय ही उनका पुत्र का मृत्यु हुआ था, वो भी युद्ध के द्वारा। तो इसके कारण ये है, पंचम भाव के अधिपति शनि, देखिए तुला लग्न का पंचम भाव के अधिपति शनि मंगल के साथ चतुर्थ भाव में बैठा है। इसके अलावा शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र भी अष्टम भाव के अधिपति, अष्टम से भी मृत्यु देखा जाता है, अष्टम से भी कोई बड़ा मतलब खून या खराबी या रक्तपात दुर्घटना ये सब देखा जाता है। तो देखिए उनका चारों पुत्र का अपने ही जीवित दशा में मृत्यु हुआ था एवं मुगल सैन्यों के साथ लड़ने के समय मृत्यु हुआ था। इसका कारण है, पंचम भाव के अधिपति शनि चतुर्थ भाव मकर राशि में अष्टम भाव के अधिपति शुक्र के साथ एवं मंगल के साथ, उच्च का मंगल के साथ जुड़ा होने के कारण। इसके अलावा भी और भी एक कारण है, ये गुरु जो पंचम भाव के कारग्रह है, पुत्र व संतान भाव के कारग्रह हो, वो छठे भाव में बैठा है एवं उसके ऊपर शनि की तृतीय दृष्टि है। इसके अलावा और भी एक कारण, द्वितीय भाव में, द्वितीय से भी फैमिली तथा परिवार देखा जाता है। तो परिवार के अंदर जैसा स्त्री आते हैं ऐसे ही संतान भी आते हैं। तो द्वितीय भाव में अर्थात फैमिली तथा परिवार के घर में चंद्रमा नीच होने के कारण भी उनका जितना भी पुत्र था, चारों पुत्र का अपने ही जीवित दशा में मृत्यु हुआ था। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि मैंने गुरु गोविंद सिंह की जो जन्म कुंडली है उसका विश्लेषण किया। अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।